साथियों, सरदार या जमादार शब्द आपको अजनबी लग रहा होगा। आइए, मैं इसका परिचय कराता हूं क्या होता है। जमादार या सरदार नामक पृष्ठभूमि का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो। हमारे देश में छोटे बड़े अनेक कार्य क्षेत्र होते हैं, जैसे बिल्डिंग वर्क का काम हो, सड़क निर्माण का काम हो, फर्नीचर से संबंधित काम हो, सब्जी मंडी का काम हो, कच्ची एवं पक्की ईंट का काम हो, रेत एवं बजरी का काम हो, बड़ी किराने की दुकान का काम हो, दवाइयां पैकिंग का काम हो, खिलौने बनाने का काम हो, चूड़ी कंगन बनाने का कारोबार हो, इत्यादि ऐसे क्षेत्र जहां मजदूर काम करके अपनी रोजी रोटी बनाते हैं। ये सभी क्षेत्र जमादार नामक किरदार का जन्मभूमि होता है। जिस क्षेत्र में और जहां भी मजदूर लंबे समय तक काम करते रहते हैं, उनमें से कुछ मजदूर कुछ पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। उस कार्य इकाई के मालिक ऐसे मजदूर को यह कहता है कि यदि आपका साथी और भी हों जो काम में आना चाहते हैं, तो उन्हें भी काम में बुला लो। तब उनको बुलाने के लिए गाड़ी किराया देने की बात होती है। उस कार्य इकाई का मालिक बोलता है, पैसा तो हम दे देंगे, पर रिस्क आपका है, क्योंकि काम पर आने वाले आपके नए साथियों को हम नहीं जानते। वह व्यक्ति भावनात्मक होकर बात मान जाता है और फिर वह जमादार या सरदार का अस्तित्व खड़ा कर जाता है। फिर यहीं से जमादार शब्द का प्रादुर्भाव होता है। कार्य इकाई के मालिक की बात से सहमत होकर एक जमादार बन जाता है। जिम्मेवारी लेकर जमादार तो बन जाता है, लेकिन यह किरदार पूर्णतया आधारविहीन होता है। यद्यपि इसके पास कोई निजी आधार होता और न ही कोई सरकारी आधार होता है, तथापि यह किरदार विकास की गति को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विकास के इसी किरदार को जमादार या सरदार कहते हैं। आधार विहीन होने के कारण केवल विश्वास से अपना काम चलाता है और आए दिन यह धोखाधड़ी का शिकार होते रहता है। किसी भी कारोबार के 3 अंग होते हैं। पहला उद्यम, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। इन तीनों अंगों से ही कोई भी कारोबार संचालित होता है। उद्यम यानी साहस, पूंजी यानी धन, ये 2 गुण सभी कारोबारी में पाया जाता है। लेकिन श्रम को पूरा करने के लिए किसी भी कारोबारी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करना पड़ता है। उद्यमी यद्यपि साहस कर सकता है, पूंजी भी लगा सकता है, लेकिन श्रम नहीं कर सकता। किसी कारोबार को पूर्णतया संचालन के लिए बड़े स्तर की श्रम की जरूरत पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए अनेकों नेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यक्ति श्रमिकों की बड़ी आबादी से सीधा नहीं जुड़ सकता। यही कारण है, श्रम की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी श्रमिक को कारोबार में लगने वाली श्रम पूरा कराने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसी जिम्मेदार व्यक्ति को जमादार कहा जाता है। यह व्यक्ति पूरे जिम्मेदारी से उद्यमी के काम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता है। इसे पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पैसा इसके पास होता नहीं, तो वह उद्यमी से पैसा उधार ले लेता है और उस उधार पैसे को उद्यमी के प्रति भावनात्मक होकर श्रम से संबंधित अन्य व्यक्तियों को बांट जाता है। यहां भी यह भावनात्मक होकर उस उधार के पैसे को लेबर आबादी को बिना लिखा पढ़ी के बांट जाता है। यहां एक ही बात उसके ध्यान में रहती है, हर हालत में उद्यमी को किया गया वादा पूरा करना है। और इस भोले भाले किरदार की इसी भावना का मालिक और श्रमिक लाभ उठाते हैं। आज के समय में ईमानदारी लुप्त होने लगी है। लेबर आबादी मीठे वादे करके इस किरदार से पैसा ले लेते हैं, लेकिन उसका काम पूरा नहीं करते। अब वह पैसा तो खो चुका होता है और अपना काम भी खराब कर चुका होता है। इसी श्रम आपूर्ति के लिए यह किरदार अपने घर खेत को बेंच डालता है और श्रम की आपूर्ति को पूरा करता है। इसके बावजूद उद्यमी का ताना सुनता है। इसका कसूर इतना बस है कि इसने आंख मूंद कर विश्वास कर ली और हो जाता है उसके साथ विश्वासघात।
इस प्रकार से वह परेशानी में फंस जाता है। समझ नहीं आता अब वह क्या करें, कहां जाएं, किसको बताएं। अपनी दुख भरी कहानी। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में विकास की गति इनके वजूद के कारण तीव्र है। इस किरदार की रक्षा अनिवार्य है। मैं तो कहूंगा इस किरदार की वजूद को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह उद्यम और श्रम के बीच की कड़ी है। इसका अस्तित्व ना रहा तो विकास की गति धीमी हो जाएगी। यह किरदार भी एक प्रकार का श्रमिक है। मैं आशा करता हूं अब आप जमादार या सरदार शब्द को समझ गए होंगे। इस किरदार को भी सरकारी आधार का सहारा मिलना चाहिए, ताकि यह कभी और कहीं भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट कर बताएं। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।